अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की एक बहुत ही कड़वी हकीकत यह है कि सब आला नज़रियाती उसूल और हाई मोरल्स दूसरे को लिए होते हैं, उन पे अप्लाई करने को दिल करता है, ख़ुद पे कोई ऐसी आला और हाई मोरल इथिक्स जो हैं वो अप्लाई नहीं किए जा सकते। इस हवाले से भी आज एक कार्रवाई हुई है जिसके हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। 2 MPAs के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, उनको पार्टी से निकाला गया है और उनकी सीट्स को ख़त्म करवाने के लिए, डी सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखने का फ़ैसला किया गया है। और ये काम कौन कर रहा है? पाकिस्तान में हाई मोरल ग्राउंड्स की जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। मीठा मीठा हड़प हड़प, कड़वा कड़वा थू थू। गुफ्तगू इस हवाले से होगी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाए उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नाज़रीन, इमरान खान साहब की सियासत जो है वो हाई मोरल ग्राउंड्स की सियासत है। वो करप्शन के ख़ात्मे के एजेंडा के साथ अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को उन्होंने आगे चलाया। असेंबली में इस नारे पे आए, हुकूमत में इस नारे पे आए, लेकिन जब अमली तौर पे सूरत हाल ज़ाहिर हो रही है तो वो सारे हाई मोरल ग्राउंड्स जो हैं हमें किसी कब्रिस्तान में दफन होते हुए नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने देखा वो महंगाई के सिलसिले में क्या क्या बातें करते थे, वो महंगाई होती रही और इमरान खान साहब कहते थे कि आप जब देखें कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है तो आप समझें कि वज़ीर आज़म चोर है। और वज़ीर आज़म के चोर होने की तो कोई बात हुई या न हुई, लेकिन हुआ ये कि उनके जो कोर टीम थी उन सब पे किसी पे आटे का चोरी का इल्ज़ाम लगा और कमीशंस ने वो साबित किया, किसी ने चीनी चोरी का कमीशन ने साबित किया, मेडिसिन चोरी साबित की और कई लोग कमा के इधर उधर से रफू चक्कर हो गए और अब इमरान खान को छोड़ गए या ख़ुद साइड पे अपना काम कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट और असेंबलीज़ हैं उनके हवाले से भी इमरान खान का एक बयानिया रहा है कि वहाँ भी लोग चोर आते हैं और डाकू हैं और वो यहाँ आते हैं लूट खसोट करने के लिए। और तो उन्होंने एक हाई मोरल ग्राउंड बनाया था और हुआ ये है कि उन्होंने उस हाई मोरल ग्राउंड के अब जिस तरीके से धज्जियाँ बखेर उड़ाना शुरू किए हैं वो तो अल्लाह अल्लाह हो गई है। मिसाल के तौर पर हुआ ये है कि इमरान खान ने सिंध असेंबली में 2 उनके MPAs थे, बल्कि शुरुआत में वो 3 इकट्ठे ज़ाहिर हुए थे, असलम अबड़ो, करीम बलोच, करीम बख्श गबोल और शहरयार शर, जिन्होंने वीडियो जारी किया था कि हम इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ रखते हैं, हम उनको सेनेट के इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। लेकिन हुआ ये कि उनमें से एक जो करीम बख्श बलोच था वो असेंबली में एक दिन आया, 2 लोगों के साथ भी आया, वहाँ PTI वालों ने उसे घेर लिया और बाद दबोच के लिया और उसने एक बयान दिया कि मुझे तो PP वालों ने अगवा किया है। वो दूसरे दिन आया और उसने खान के कैंप में वोट तो दिया, लेकिन बाकी जो 2 मेंबर थे, शहरयार शर और असलम अबड़ो, वो डटे रहे कि भाई हमारा तो खान से इख्तलाफ है। खान ने बात ये की थी कि हम सिंध को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन वो सिंध दुश्मन पॉलिसीज़ पे अमल दरामद कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी कुछ नहीं दे रहे हैं और इस किस्म के मसाइल आए और वो उन्होंने वोट खान साहब के ख़िलाफ़ दे दिया। तो उनके ख़िलाफ़ आज कार्रवाई खान साहब ने कर दी और तालियां बजवा दी कि हमने देखो करप्शन और हार्स ट्रेडिंग के रास्ता रोकने के लिए 2 अपने MPAs के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और कहा है कि उनको पार्टी से भी डी सीट करवाएंगे, इलेक्शन कमीशन को भी लिखेंगे। लेकिन बात इतनी सादी नहीं है और ये मयार सिर्फ ये उन 2 लोगों के लिए आया है जिन्होंने बरमला खान साहब पे सियासी इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि आप सिंध दुश्मनी वाली पॉलिसीज़ अख्तियार करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी को नज़रअंदाज करते हैं, सेनेट की टिकट्स के मामले में नाइंसाफ़ी करते हैं, पार्टी को नहीं देखते हैं। एक गवर्नर हाउस और आसपास में एक कराची का टोला है जो PTI को चला रहा है और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए। वो सेनेट इलेक्शन से पहले भी ये कहते रहे, वोट भी उन्होंने खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, PDM के उम्मीदवारों को दिया और फिर बाद में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो कार्रवाई तो उनके ख़िलाफ़ हुई। लेकिन उसी सिंध असेंबली में 7 से 8 MPAs जो PTI के थे उन्होंने भी खान साहब की हुक्मतुली की, पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की,
लेकिन उन पे ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो खान साहब के लिए कड़वा मामला नहीं था, वो मीठा मीठा था। वो हुआ ये था कि सेनेट के इलेक्शन में GDA इनकी इत्तेहादी जमात है, तय ये हुआ था कि उनकी लिस्ट मौजूद है, बिलाल गफ़ार और दूसरे लोग थे, 7 MPAs GDA के उम्मीदवार थे, पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी, उनको वोट देंगे। लेकिन जब वोट पड़े तो पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी को सिर्फ 15 वोट ही पड़े, जो उनके अपनी पार्टी के GDA के वोट हैं। यानी PTI के लोगों ने, जो पार्टी ने डिसिप्लिन कायम किया था, उसकी खिलाफ वर्जी की और उसे वोट नहीं दिया। लेकिन खान साहब का शफाफियत, खान साहब की जो हाई मोरल ग्राउंड्स प्रिंसिपल्स जो हैं, इस मामले पे खामोश है, कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये मामला उनके लिए कड़वा कड़वा नहीं था, ये मीठा मीठा था। ठीक है, GDA भैया कौन से इत्तेहादी हैं, इनको हम ऐसे ही चलाते हैं, तो ये उनके साथ हो गया। सिर्फ यहाँ मामला ख़त्म नहीं हुआ। ख़ुद सेनेट का जब जो इलेक्शन हुआ तो हफीज़ शेख साहब इस्लामाबाद से खड़े हुए, और उनके मुकाबले में ये खान साहब के उम्मीदवार थे, और उनके मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी PDA के उम्मीदवार थे, और उनका बीच में मुकाबला, कांटे का मुकाबला हुआ। और जब नताइज आए तो पता लगा कि खान साहब के कोई 16-17 MNAs जो है MNAs, उन्होंने खान साहब पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है और वोट उधर डाला है। और फिर खान साहब TV पे आ गए और उन्होंने आके कहा कि मेरी पार्टी के इतने सारे लोग बिके हैं, ये बिकाऊ माल हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? ज़ाहिर है खान साहब को आपने कोई इतना सदा तो नहीं समझा है ना। क्यों नहीं की? उसकी सबब ये था कि खान साहब को कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ गया था, और वो जो बिकाऊ माल, फ़रोख्त किस्म का मटीरियल था, जो वोट सेनेट में खान साहब के ख़िलाफ़ दे चुके थे, खान साहब ने उनसे ही वोट लिया और अपनी कुर्सी बचाई। वो कुर्सी बचाई जिसके लिए खान साहब के बहुत ही चहीते और दिलदादा इंटेलेक्चुअल हैं, कामरान खान, जानते हैं ना, वो एंकर, जिसने कहा है कि अब खान साहब आपके इक़्तिदार का तो ये दूसरा जन्म है, नो कॉन्फिडेंस के बाद अमली तौर पर तो आपका पहला दौर ख़त्म हो चुका, आपको दूसरी हयाती मिली है, आपकी हुकूमत को दूसरी हयाती मिली है। लेकिन वहाँ भी जो काम हो रहा है, उन्होंने कहा था कि वो कराची आपके और आपके इत्तेहादियों के हाथों से निकल चुका है, KP के डूब गया है, कहीं पंजाब में बुज़दार ने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो आपके हुकूमत का, आपके इक़्तिदार का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अपना कामरान खान साहब, जो खान साहब के बड़े चहीते दिलदादा, उनकी सना खानी में भी आगे जाते रहते थे, उनको वो खुद कहते हैं कम, उनकी इनकरेजमेंट करते रहते थे, वो जो है वो कह रहे थे इस किस्म का इक़्तिदार, वो इन्ना लिल्लाह जो अब इक़्तिदार हो गया, उसको बचाया था खान साहब ने उन 16 वोटों के ख़िलाफ़। तो यहाँ फ़र्क ये है कि जो 2 लोग बरमला तौर पर खान साहब से इख्तलाफ कर रहे थे कि आपकी पॉलिसीज़ गलत हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे, आप सिंध को नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप दूसरे सूबों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम गवर्नर हाउस से PTI को चलाया जा रहा है, सिंध बड़ा सूबा है, उसको ध्यान देना चाहिए। उन 2 लोगों जो बरमला इजहार किया, जो उन्होंने पहले डंके की चोट पे कहा कि हम आपको वोट नहीं देंगे, उनके खिलाफ खान साहब ने कार्रवाई शुरू की है पार्टी डिसिप्लिन की। लेकिन वो लोग जिन्होंने छुपके से 16 वोट बेच दिए, जो खान साहब कहते हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब करवाया, और हफीज़ शेख जो खान साहब के चहीते कैंडिडेट थे उनको हरवाया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? आपको पता है, उसका सीधा सा मतलब है कि उनको खिलाफ कार्रवाई करते तो वो डिसेट हो जाते, तो फिर खान साहब का वो इक़्तिदार कैसे बचता। मोरल और हाई मोरल ग्राउंड्स को, ये मामला, प्रिंसिपल्स के मामला तो अपोजिशन पे अप्लाई करते हैं ना, खुद पे थोड़ी अप्लाई करने चाहिए। कोई अक्लमंद आदमी तो ऐसा नहीं करेगा ना, खान साहब काफ़ी अक्लमंद है तो वो नहीं करते। और फिर ये जो 6 मेंबर थे जो GDA के पीर सदरुद्दीन शाह पीर पगाड़े के भाई को वोट नहीं दिया, वो भी PTI के थे। अब वो PTI GDA ने जीते न जीते, हमारे लोग तो उनको मुश्किल से सीटें मिलती हैं, तो अब वो उनको क्या डिसीट करना, अक्लमंदी तो नहीं होगी ना। ये खान साहब जो सियासत करते हैं वो इस तरीके से करते हैं जिसका लुब्बे लबाब ये होता है कि मीठा मीठा हड़प हड़प, कड़वा कड़वा थू थू। खान साहब इस पे अमल पर आए। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।